कल्याण मंदिरिमुदारमवदवेति भीताभया प्रमदं नन्दितमग्रपद्मं संसार सागर निमज्जदशेष जंतो पोता हिमानिमविनम्य जिनेश्वर से। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय बोलो परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, भगवान की भक्ति जो करता है बहुत सौभाग्यशाली हुआ करता है। इस धरा पर आज तक जो भी भगवान बना है तो उसने भगवान की भक्ति की है, और जो भगवान की भक्ति करता है वही भक्त एक दिन भगवान बन जाता है। आज यदि भक्ति हमने प्रारंभ की है तो वह समय जरूर आएगा कि एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। जो भगवान का अभिषेक करता है वह एक दिन उसका भी पांडुक शिला पर अभिषेक हुआ करता है। अपने जीवन में भगवान की भक्ति करते हुए ये जो पूजा कर रहे हैं, ये पूजा हमारी आत्मा को पवित्र कर रही है। पूजा जिसके करने से पाप तू जा उसे कहते हैं पूजा। पूजा करने से पाप पलायन हो जाते हैं। कुछ लोग तो अपना नाम भी पूजा रख लेते हैं, चाहे वो पूजा करे या नहीं करे, पर नाम तो पूजा है। नाम अभिषेक है, अभिषेक करे या नहीं करे, पर नाम तो अभिषेक है। नाम वंदना, भगवान की वंदना करें या नहीं करें, पर नाम वंदना है। नाम अर्चना, चाहे महीनों में भगवान के दर्शन भी नहीं करें, लेकिन नाम है अर्चना, नाम भक्ति। नाम ऐसे रख लेंगे, नाम की सार्थकता होना चाहिए। जो नाम रखे हैं उन नाम का कुछ सारभूत तो होना चाहिए। मात्र नाम लेने से कल्याण हो जाता है ऐसा नहीं। जैसे जैसे नाम रखें वैसा वैसा कार्य करना चाहिए, लगना चाहिए कि नाम की सार्थकता है। ये भगवान जो बैठे हैं इनके जो नाम हैं, एक एक नाम की ऐसी सार्थकता है, बिना सार्थकता के ये नाम नहीं है। भैया पंखा बंद कर दो। जिस प्रकार से आप युग की आदि में हुए हो तो आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है तो आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका भी अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति आता है, उसकी सुमति हो जाती, इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप ऐसे पद्म हो। आपके चरणों में जो भी आता है
लोहा भी सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो, इसीलिए आप चंद्र हो। आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो, इसीलिए आप ऐसे पुष्प हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिलती है, इसीलिए आप शीतल हो। श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह भी पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप बात से पूज्य हो। आप कर्म मल से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। आपके गुण अनंत हैं, इसीलिए आप अनंत हो। और आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिलती है, इसीलिए आप शांति हो। कुंतु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपकी शरण में आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप कुंत हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो, इसीलिए आप अरे हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है, इसीलिए आप मल्य हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है, इसीलिए आप मुनि सुव्रत हो। और तीनों लोकों के जीव आपको नमन करते हैं, इसीलिए आप नमी हो। तीनों लोकों में आप एक हो, इसीलिए आप नेमी हो। और पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर, आप महावीर हो। एक एक नाम की सार्थकता है। नाम संतोष है, पर जरा भी संतोष नहीं है। नाम शांति रखा, पर शांति जरा सी भी नहीं है। नाम तो ऐसे ऐसे नाम रख लिए हमने, पर उनके अनुसार अपने अंदर गुण नहीं है। जैसे नाम, उन नाम के विचारों में विचार करो, ऐसे विचारों में डूब जाओ कि इस आत्मा की उपलब्धि हो जाए। भगवान के जो नाम है, एक एक नाम की उनकी सार्थकता है। और अपने नाम भगवान के नाम पर रखो। आज भी आप देखोगे कर्नाटक, महाराष्ट्र में नाम रखते हैं, ऐसे ही नाम रखते हैं कि उन नामों का जो है प्रभाव रहता, सब धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। और यहां तो कहो विधान करो तो टाइम ही नहीं है, बिजी है। कितने लोग जो है वो पहली पहली बार आ रहे हैं, पहली पहली बार पूजा कर रहे हैं, पहली पहली बार अभिषेक कर रहे हैं। अरे ये सौभाग्य समझना चाहिए। कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि हम रविवार को करेंगे, महीने में एक बार करेंगे, कि महीने में एक बार कोई नियम है हमारा है? रोटी खाने का एक बार का नियम है क्या? अरे ये अपना सौभाग्य समझो कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान का अभिषेक करने का अवसर मिल रहा है। आज यदि हाथ पैर सही नहीं होते तो बताइए, तब विचार करते कि काश हाथ पैर सही होते तो कम से कम भगवान का अभिषेक तो कर लेते। जब वस्तु नहीं होती है, जब अभाव होता है, तब कीमत पता चलती है। ये अपने जैन कुल मिला अपन हर प्रकार से सक्षम है, तो भगवान का अभिषेक पूजन प्रतिदिन करना चाहिए।
और बिना दर्शन किए हुए रोटी नहीं खाना चाहिए। अच्छा बताओ, इतने लोग हैं, इतने लोगों में से रोज मंदिर आने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। डेली। बाकी सूतक पातक है क्या? हैं? और ये महिलाएं बताओ, बिना दर्शन की रोटी कैसे खा लेते हो? कैसे अंदर चली जाती है? कम से कम दर्शन तो करके जाओ। चलो पूजा आदि का टाइम नहीं है तो कम से कम दर्शन तो कर लो। और बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका क्या नाम है ऑफिस दूर है कि घर मंदिर दूर है? कोई भी व्यक्ति है उसका ऑफिस दूर होगा लेकिन घर कभी दूर नहीं है, मंदिर कभी दूर नहीं है। घर से मंदिर 1, 2, 4, 5 किलोमीटर इतने पे तो है ही है। और जब समझ लेना कि हमें मंदिर दूर लग रहा है तो समझ लेना कि हमारे लिए मोक्ष भी बहुत दूर है। और जिसके लिए मंदिर पास होता है उसके लिए मोक्ष भी पास होता है। इसीलिए घर भी लो तो मंदिर के आस पास लो। कई लोग जो है घर देखते हैं, मंदिर के आसपास देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें संसार में नहीं रहना है। मंदिर के पास घर वो लिया करते हैं जिन्हें इन संसार में भटकना नहीं है। यदि सुख शांति अपने जीवन में यदि हम चाहते हैं तो अपना घर मंदिर के आसपास हो। और बिना मंदिर के कभी रोटी नहीं खाना, बिना दर्शन किए अपने जीवन का कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना। सबसे पहले 4 पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ कहा है। आचार्यों ने काम धंधा करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन पहला पुरुषार्थ जो होना चाहिए वो धर्म पुरुषार्थ होना चाहिए। उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ, फिर कमाओ। और यदि धर्म के साथ यदि कमाई होगी तो वह कमाई काम आएगी, और जो धर्म के साथ कमाई नहीं होगी वो कमाई हुई टिकेगी नहीं, चली जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत कमाता हूं पर पैसा टिक नहीं पाता। अब टिकेगा कहां से? जो तुमने मांग भरी है, जरा सी मांग भरी, अब इनकी मांगे इतनी है तो पैसा कहां से टिकेगा? है? तो बंधुओं, भगवान की भक्ति करो, प्रतिदिन मंदिर आओ, चाहे सुबह आओ शाम आओ कभी भी आओ, पर बिना मंदिर के रोटी नहीं खाना। कौन कौन आएगा मंदिर? हाथ उठाओ। ये आगे वाली प्रमोद, क्या मंदिर आना है? चाहे कभी भी आ, ठीक है ना? बिना मंदिर के। पीछे वाले, ठीक है ना? कभी भी आओ पर मंदिर। ये महिलाएं, हाँ बोलो, नहीं आओगी? ध्यान, कुछ भी हो मंदिर आना ही आना है। चाहे कभी भी आओ, सुबह आओ शाम आओ कभी भी आओ, पर एक बार मंदिर, ठीक है ना? घर दूर है तो ई रिक्शा लगवा दें, हैं? ये आगे, हाँ मंदिर डेली आओ। बिना मंदिर के जो है हमें आगे और कोई कार्य, जब आप लोग नहीं आओगे तो आगे धर्म कैसे चलेगा? इसलिए मंदिर जो है प्रतिदिन आना चाहिए। सबके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद है।